है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि इसका एनवायरनमेंट पर्यावरण का दायरा या पर्यावरण का क्षेत्र। देखिए अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट की। देखिए इसमें सबसे पहली बात आएगी, ये 4 भागों में बांटा गया है। देखिए पहली बात है एटमॉस्फेयर। अब देखिए द एटमॉस्फेयर इम्प्लाइज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर वो चीज़ है जो धरती के आसपास एक ब्लैंकेट, एक कंबल का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो हमारी जो सौर मंडल है, जो हमारा जो आप देखिए जो हमारा सौर मंडल है जिसमें सारे ग्रह हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें प्लैनेट वगैरह सब कुछ है, ठीक है, जो हमारी गैलेक्सी है, उसमें देखिए कि जो पहले 4 ग्रह हैं, ठीक है, वो तो अब देखिए कहते हैं ना कि धरती के अलावा कहाँ पे जो जीवन संभव है वो मंगल ग्रह पे संभव है। क्यों संभव है? देखिए हमारे आसपास जो जो एंड के 4 ग्रह हैं, ठीक है, जुपिटर से लेके नेपच्यून तक, वो क्या है? वो गैसों के बने हुए हैं। इसमें उसके लिए जीवन संभव तो है नहीं है। जो पहले 4 ग्रह हैं उसमें क्या है? उसमें जो सबसे मरकरी है, सबसे पास है, उसमें जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, लाइफ पॉसिबल है ही नहीं वहाँ पे। जो वीनस है वो गर्म बहुत है, वहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब बचे मार्स और अर्थ। अर्थ पे तो आप देखो एटमॉस्फेयर तो है, इसलिए यहाँ पे लाइफ संभव है। सेम चीज़ें मंगल ग्रह पे पाई गई हैं तो यहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि ये जो धरती है उसके आसपास, ठीक है, उसके आसपास क्या है? कंबल का काम करती है जो उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, जैसे हमें कई बार सर्दी लगने लग जाती है तो हम अपने ऊपर कंबल ले लेते हैं या रजाई ओढ़ लेते हैं ना, जैसे, तो हमें सर्दी से हम बच जाते हैं। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर क्या है? धरती के ऊपर एक ऐसा ही काम करता है कि जो हमें प्रोटेक्ट करता है हानिकारक चीज़ों से, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेयर क्या है? इट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर की वजह से ही धरती पर जो है लाइफ जो है पॉसिबल है, धरती पर लाइफ जो जीवन है वो संभव है। इट सेव इट फ्रॉम द होस्टाइल एनवायरनमेंट ऑफ आउटर स्पेस। अब देखिए ये बाहरी स्थान, देखिए कि जैसे हमारे जो वातावरण है, ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है जो आउटर स्पेस में है, उसमें जो बाकी जो ख़राब चीज़ें हैं जो वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकते हैं, उससे हमारी क्या है? सुरक्षा करती हैं, उससे हमें सेव रखती हैं। इट ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ कॉस्मिक रे फ्रॉम आउटर स्पेस एंड ए मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब देखिए जो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, ठीक है, उसको भी ये एब्जॉर्ब करती है कि ताकि वो सीधे ही ना आ जाए। अगर देखिए सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो फिल्टर होके, एटमॉस्फेयर से फिल्टर होके हम तक पहुंचती हैं, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो, सीधे ही पहुंचने लग जाएं तो हमें बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, हमें स्किन कैंसर तक भी हो सकता है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिसाइड आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेड गैसेज। देखिए एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना है? तकरीबन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए नाइट्रोजन जो है तकरीबन 78% जो है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद जो है 21% जो है वो ऑक्सीजन है, 99% हो गया। अब बाकी जो 1% बचा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो उसमें जैसे 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर ऑर्गन गैस है, फिर जितनी भी बाकी दुनिया भर की तमाम गैसेस हैं वो 1% के अंदर ही आती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, 78%। ऑक्सीजन क्या है? 21%, यानी कि 99% हो गया। बाकी 1% में सारी ही जो गैसें हैं वो है, जिससे मिलकर क्या बनेगा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बनता है? गैसों से, ठीक है। गैसों का एक ऐसा घेरा जो हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है सूर्य की किरणों से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जो चिप्स के पैकेट है बने होते हैं ना जिसमें हवा भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, ठीक है। अब तो खैर पूछते नहीं, पहले पूछ लेते थे, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में हम ये देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है जो गैसों से मिलकर बना है, ठीक है। अब देखिए जो हवा में उड़ने वाले जो पक्षी है वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, ठीक है। हवा में भी जो प्राणी रहते हैं, जो पक्षी रहते हैं वो हवा में रहते हैं ना वो, ठीक है। तो वो आसानी से वहाँ पे रह पाते हैं। अब नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। जहाँ पे बात आ रही थी हाइड्रो की, वहाँ पे आप समझ लीजिए पानी,
ठीक है। स्फीयर का मतलब होता है क्या, गोला या घेरा, यानी कि पानी का घेरा, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज ऑल टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेज, ओशंस, सी, लेक, रिवर, स्ट्रीम, रिजर्वायर, पोल। देखिए इसमें क्या है कि जो हाइड्रोस्फीयर किससे मिलकर बना है, समुद्रों से, महासागरों से, लेक से, रिवर से, ग्लेशियर से, ठीक है, और धरती के पानी सबको मिला के, यानी कि धरती का सारा पानी मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी देखिए कई जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, हवा में रहने वाले, पानी में रहने वाले, धरती में रहने वाले, ये सारे क्या है, ये जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं ना। यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है किसकी वजह से, ठीक है, किसकी वजह से पॉसिबल है, एनवायरनमेंट की वजह से पॉसिबल है। नेचर 97% ऑफ द अर्थ वाटर सप्लाई इज इन द ओशन, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे एक जैसे बात करते हैं कि पृथ्वी का जो 97% है वो जल महासागरों में है, यानी कि जो धरती का जो 97% जो पानी है, 97% जो पानी है, ठीक है, वो महासागरों का है। अब फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ क्या है, जैसे मान के चलिए कि धरती पे 100% पानी है, तो वहाँ पे कितने % पानी पीने के लायक है, देखिए वहाँ पे सिर्फ 1% जो पानी है वो ही पीने के लायक है, क्योंकि आप देखिए कि जो 97% जो पानी है, ठीक है, जो 97% जो पानी है वो किसका है, वो महासागरों का पानी है, ओशंस का पानी है, ठीक है। 2% पानी क्या है, वो बर्फ़ बना हुआ है जिसे हम पी नहीं सकते। 99% हो गया ना, 2% बर्फ़ है, 97% जो है वो महासागरों पानी है, ठीक है, उसे भी हम पी नहीं सकते। तो 1% जो पानी है वो साफ़ है जिसे हम पी सकते हैं, तो फिर कहते हैं जल बचाइए, जल बचाइए, क्योंकि पानी पीने के लायक बहुत कम है। अब देखिए धरती का जो 97% जो पानी है वो महासागरों में है, ओशंस के अंदर है। अबाउट 2% इज़ लॉक, वही आगे बात कि जो 2% जो पानी है वो, ठीक है, ग्लेशियर के रूप में है, बर्फ़ बना हुआ है, यानी कि 97% जो पानी है वो ओशंस में है, 2% जो पानी है, 2% जो पानी है वो कहाँ पे है, वो है बर्फ़ बना हुआ है। सिर्फ 1% जो पानी है फ्रेश वाटर, जो नदियों में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, जो हमारे ज़मीन के अंदर है, जिसे हम पी सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी कहते हैं ना पानी बचाइए। आप सोचते होंगे इतना पानी तो है, बचा के क्या करेंगे। अब देखिए पानी पीने के लायक तो 1% है, ठीक है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या है कि एटमॉस्फेयर आपको पता चल गया, ठीक है। इसमें एक बात और जोड़ लीजिए कि एटमॉस्फेयर में हवा में रहने वाले जीव, पानी में रहने वाले जीव, हाइड्रोस्फेयर में। लिथोस्फेयर क्या है, किससे बनेगा, देखिए लिथोस्फेयर इज आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ, इट कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट एंड द सॉइल, एग्जाम्पल मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। देखिए फ्रेंड लिथोस्फेयर क्या है, मतलब कि ज़मीन यानी कि धरती, ठीक है, यानी कि जो सॉलिड अर्थ, जो धरती, जो ज़मीन के ऊपर, ठीक है, ज़मीन जो पाई जाती है उसे कहते हैं लिथोस्फेयर। अब देखिए जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले प्राणी, ठीक है, वो लिथोस्फेयर के अंदर आते हैं। अब देखिए हम जैसे हम हैं, ठीक है, इंसान है, कुछ जानवर हैं, पेड़ पौधे भी हैं, ये सारे क्या है, ये लिथोस्फेयर पे पाए जाते हैं। यानी कि जो धरती के 3 पार्ट हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, यहाँ पे तीनों में ही लाइफ पॉसिबल है, तीनों में ही प्राणी रहते हैं। चाहे एटमॉस्फेयर में बात करें तो वहाँ पे पशु पक्षी, वहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, पक्षी रहते हैं, ठीक है। पानी के अंदर भी जो है आप देखिए मछलियाँ वगैरह रहती हैं, कई जीव जंतु रहते हैं, है ना। तो धरती के ऊपर भी जीव जंतु रहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर तीनों में क्या है, सभी प्राणी रहते हैं, ठीक है, सभी में एनवायरनमेंट पाया जाता है। तो नेक्स्ट है बायोस्फीयर। अब देखिए एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर को अगर हम मिला दें तो इनसे मिलके क्या बनेगा, बायोस्फीयर, क्योंकि तीनों में ही प्राणी रहते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तीनों में प्राणी रहेंगे ना। अब जहाँ पे बात आए रहने की, ठीक है, सर्वाइव करने की, तो तीनों को मिला के बायोस्फीयर बनता है। बायो का मतलब क्या है, ठीक है, जीव, यानी कि जो सांस लेने वाले होते हैं, जिनमें सांसें चल रही होती हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोस्फीयर के अंदर आते हैं, वो बायो के अंदर आते हैं। बायोस्फीयर इंडिकेट द रियल्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, वाइज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। वही बात आ गई ना कि बायोस्फीयर किससे मिलकर बन गया, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर से, ठीक है फ्रेंड्स।